हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे मीटर सेतु। ठीक है, तो इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ, ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मीटर सेतु। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपको ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी पर पूरा डिपेंडेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मीटर सेतु की अगर बात करें, मीटर सेतु, ठीक है, तो मीटर सेतु क्या है स्टूडेंट्स। तो मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है, ठीक, मीटर सेतु व्हीटस्टोन, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो आपका व्हीटस्टोन है, ये क्या होता है, यह जो मीटर से जो है, यह व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है, पढ़ाया है, उसी सिद्धांत पर यह आधारित होता है। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंगानी तार लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट या फिर मैंगानी का 1 मीटर तार होता है, ये 1 मीटर मैंगानी। ठीक है, मैंगानी का 1 मीटर लंबा तार होता है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबा है। अब इसी के साथ में हम क्या करते हैं, एक स्केल जोड़ देते हैं। 1 मीटर लंबी एक स्केल होती है, इसी के साथ में हम रखते हैं। ठीक है, 1 मीटर लंबी स्केल रखते हैं। ठीक, इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं। इसी के साथ में हम 1 मीटर लंबी स्केल रखते हैं। ठीक, ओके, अब इसी के साथ में, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 1 मीटर लंबी स्केल। ऐसे मान लो ये हो जाएगी 1 मीटर लंबा ये मैंगानी तार हो गया, और साथ में ये हो गई स्केल। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये स्केल है ना, तो ये 0 हो गया मान लो। ठीक है, 0 हो गया, फिर ऐसे कर लो, फील आना चाहिए ना। देखो ये सब सारी चीजें मैं आपको डिजिटली दिखा सकता हूं, पर बना करके कुछ ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये 1 मीटर, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, ये आपको पता है। तो हमने जब 1 मीटर लंबा यहाँ पर मैंगानीन का तार दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एल आकार की इस तरह से पट्टियां हमने जोड़ दी हैं इसके साथ में, एल आकार की। ठीक है, एल आकार की ये पट्टियां हमने इसके साथ में कनेक्ट की हुई ऐसे। ठीक है, एल आकार की ये पट्टियां हैं जो इसके साथ में हमने कनेक्ट की हैं। ठीक है, इस
तरह से है। ठीक है, इस तरह से हमने एल आकार की पट्टियां जोड़ दी हैं इसके साथ में। इस तरह से अब यहाँ पर देखो, बहुत अच्छा है ना। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ कर, इसको एक प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रखा है इस तरह से उसमें, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को बदल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स है बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स है। यहां पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है, ये इस तरह से प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया आर। अब इनको नाम दे दो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा बी, ये जो बिंदु हो गया ये हो गया। अब देखो यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए ही होगा। ठीक, ये हो गया हमारा सी, तो ये सी है तो ये भी क्या होगा, सी होगा। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु हमारा क्या है, बी, ये हमारा बी हो गया। ठीक, ये सी है ना, ये सी है। तो अब देखो ना, यहाँ इसी के साथ में ये एक कॉपर तार लगा होता है इसी के साथ में, जैसे ऐसे देख लो, इसी के साथ में कॉपर तार लगा हुआ है अंदर अंदर इस स्ट्रिप के साथ में ऐसे। ठीक है, इस स्ट्रिप के साथ में एक कॉपर वायर भी लगा हुआ है ऐसे ऐसे इसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है ना, हाँ, तो इस तरह से अंदर अंदर ऐसे लगा हुआ है साथ में, अंदर अंदर इस तरह से अंदर अंदर इसके एक कॉपर वायर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, इससे कनेक्ट है। समझ में आ गया होगा। ये एक साथ में स्ट्रिप लगी होती है, उसके साथ में एक कॉपर तार लगा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, इस तार की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं अंदर। यहाँ पर बी पॉइंट से एक जॉकी कनेक्ट होती है, जॉकी। यहाँ पर बी पॉइंट होता है, इससे एक ना जॉकी कनेक्ट होती है, इससे कनेक्ट है एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से। अब इससे कनेक्ट होता है, तो ज्यादा बड़ा हो गया, इससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और इससे कनेक्ट होती है एक जॉकी, जॉकी इस तरह से। अब इस जॉकी को हम क्या करते हैं, इस मैंगानी तार के ऊपर उठा उठा करके रखते हैं ऐसे। इस तरह की एक जॉकी होती है, उसको इस तरह से उठा। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया इस तरह से, और यहाँ पे बीच में की लगा देते हैं, एक की लग गई। ठीक, अब यहाँ पर पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो गया। समझ में आया। अब देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे जो तार लगा है मैंगानी तार, इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है, इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है, पता होता है, ये प्रतिरोध हमें पता है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्रतिरोध एस है, यहाँ पर प्रतिरोध कोई एस है और ये हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, ओके। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, अब हम ये जॉकी उठाते हैं और जॉकी उठा उठा करके इस पे ऐसे से रखते हैं। देखो जॉकी को, ये एक समान लंबाई का, एक समान क्षेत्रफल का तार होता है, एक समान क्षेत्रफल होता है, एक समान क्षेत्रफल, कास्ट अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल, एक समान अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, अंतरस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। अब क्षेत्रफल बदल जाएगा फिर प्रतिरोध बदल जाएगा। तो एक समान मोटाई का होता है। ठीक, लंबाई तो आप जानते हैं, ये मैंगानीज का तार होता है, जिसको कांस्टेंट का भी तार बोल सकते हैं। 1 मीटर लंबा तार यानी 100 सेंटीमीटर होता है, इसका क्षेत्रफल एक समान होता है। ठीक है, अब इस जॉकी को उठा उठा करके हम लोग ऐसे रखते हैं। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, जॉकी को उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उसमें डिफ्रैक्शन ऐसे आता है। ठीक है,
अगर हम इस सुई को उठा करके यहाँ पे रखते हैं तो इधर डिफ्लेक्शन आता है, इधर इस दिशा में। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु जरूर है जो जीरो है ना। अगर इस जॉकी को उठा करके हम इधर रखते हैं तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है उसमें डिफ्लेक्शन इधर आता है, विक्षेप, और अगर इसको उठा करके हम यहाँ रखते हैं तो उसमें विक्षेप इधर आता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके बीच में, मतलब इसमें कोई बिंदु ऐसा भी है जहां पर विद्युत धारा का मान जीरो है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मेहनत क्या, इस तरह से जॉकी होती है जो कि यहाँ से कनेक्टेड होती है बी से, और इसको उठा करके इस तार के ऊपर हम रखते हैं, ठीक। अब वो तार से हम क्या करते हैं, यह देखते हैं कि कहाँ पर विद्युत धारा का मान जीरो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मान लो उठा करके रखा, और यह बिंदु डी है, और यहाँ पर इस डी बिंदु पर क्या हो रहा है कि हमें बिंदु वह मिल गया कि जहां पर इसमें से गैल्वेनोमीटर जहां पे बता देगा कि विद्युत धारा यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है। यह गैल्वेनोमीटर लगा है इस जॉकी से, इस जॉकी को उठा करके हम यहाँ पे रखते हैं। देखो खिसकाते हुए नहीं ले जाते, खिसकाते हुए ले जाएंगे तो तार घिस जाएगा, तो प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खिसकाते नहीं, सिर्फ उठा करके रखते हैं। और जहां पर भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान जीरो हो जाता है तो हमें पता चल जाता है, उसी बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर पूरे तार की लंबाई, मान लो ये वाली पूरे तार की लंबाई यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि जो पूरे यहाँ तक की तार की लंबाई L है, तो ये बाकी की लंबाई कितनी बचेगी, 100 माइनस L बचेगी, ये वाली लंबाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो एकांक तार का प्रतिरोध माना, एकांक तार का प्रतिरोध, एकांक तार का प्रतिरोध मान प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है, ठीक, स्मॉल आर है, ठीक। तो फिर ये बताइए एल आर का प्रतिरोध कितना होगा, एल लंबाई तार का प्रतिरोध कितना होगा, तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो L इंटू आर होगा, कितना होगा, L इंटू आर। और अगर 100 माइनस L लंबाई तार कितना होगा, L लंबाई तार का प्रतिरोध कितना होगा, तार का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस L इंटू आर, यह हो जाएगा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इसको ना हम L को P मान लें, L को P मान लें और इतने को Q मान लें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रखो, छोड़ बताओ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था वही यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इसका प्रतिरोध बटा इसका प्रतिरोध, यानी ये प्रतिरोध हो जाएगा S बटा इसका प्रतिरोध एल आर, ठीक है। अब देखो इसका प्रतिरोध बराबर, यानी आर का प्रतिरोध आर बटा इसका प्रतिरोध 100 माइनस एल इंटू आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना कौन सा था, अज्ञात प्रतिरोध कौन है हमारा, एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, एस जो है अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका मान हमें नहीं पता है, अज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम रखते हैं S बराबर क्या आ जाएगा, S बराबर आ जाएगा R इंटू एस अपॉन, सॉरी S बराबर ही तो हमें निकालना है, L इंटू आर अपॉन 100 L इंटू आर से आर देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो S बराबर कितना आ जाएगा, R इंटू एल अपॉन 100 माइनस L। तो ये आप क्या कर सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए सभी लोग। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमें जो मीटर सेतु है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जहां पर हमें एक, मान लो एक हमें प्रतिरोध तार दे दिया गया, ये तार है, और हमसे पूछ लिया जाए बताओ इसका प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों
कि यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार होता है, जैसे हमने मैंगानीज का 1 मीटर लंबा तार दिया है, ठीक। उसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर की स्केल उसी के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक। जिससे वो स्केल किस लिए जोड़ते हैं, ताकि हम यह पता कर सके उसकी लंबाई, मतलब जिस बिंदु पर हमने विद्युत धारा का मान 0 पता किया है उसकी लंबाई कितनी है, बस सिर्फ नापने के लिए, और कोई काम नहीं होता उसका, ठीक है। तो साथ में हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर की लंबी स्केल उसके साथ में जोड़ देते हैं, ठीक। अब उसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पट्टियां लगी होती है, पट्टियों के साथ में तार लगा होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसके साथ में अब यहाँ पर एक अज्ञात प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। यहाँ से प्रतिरोध को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक दूसरा प्रतिरोध लगा है जिसका मान हमें ज्ञात है। यहाँ पे जो तार लगा है उसका भी प्रतिरोध हमें ज्ञात है, ठीक। प्रतिरोध का तार, इस तार का प्रतिरोध हमें पता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जॉकी होती है, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी लगी होती है, जॉकी लगी होती है, जॉकी, ठीक है। ये जॉकी क्या करते हैं, इस जॉकी को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, इस तार के ऊपर ऐसे ऐसे उठा करके रखते हैं, ठीक है। अब उठा करके रखते हैं तो इसमें हमें एक ऐसा बिंदु मिलता है इस तार में जहां पर विद्युत धारा का मान क्या हो, 0। अब जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है, ये हमारी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन इस साइड में आता है, यहाँ पे रखते हैं तो डिफ्लेक्शन इस साइड में आता है। इससे क्या पता चलता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं बिंदु 0 है, धारा का मान, ठीक। तो हमने इसको उठा करके जब पता कर लिया कि डी बिंदु पर विद्युत धारा का मान क्या है, 0 है, ठीक है। विद्युत धारा का मान 0 है। जब इस अवस्था में जब विद्युत धारा का मान जिस बिंदु पर 0 हो जाता है, तो हमने बताया था आप लोगों को जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था कि अगर इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज था ऐसे, ठीक है, सॉरी, ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, देखो ऐसे, ये था R P Q S। तो अगर बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो R/P Q/S हो जाता है, ठीक है। तो उसी आधार पर अगर इसमें कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही तो S/L और R/100 - L हो जाएगा। अब हमें एकांक तार का प्रतिरोध कितना था, R, तो फिर इतनी लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, जैसे एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन कितने हो जाएंगे, 5 × 10। उसी तरह से अगर एकांक लंबाई का तार का प्रतिरोध कितना है, R, उतना L लंबाई का तार का प्रतिरोध कितना होगा, L × R। अगर एकांक लंबाई तार का प्रतिरोध R है तो 100 - L लंबाई की तार का प्रतिरोध कितना होगा, 100 - L × R, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, S का मान आ गया और इसकी सहायता से हमने क्या किया, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। कैसा लगा हमारा यह वीडियो, आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।